जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर सपने में सोते समय में हम लोगों को गंगा नदी के दर्शन होते हैं, गंगा नदी में हम खुद को तैरते हुए देखते हैं, किसी को नहलाते हुए देखते हैं, या हमें गंगा घाट के दर्शन होते हैं, गंगा नदी में हम स्वयं को डूबते हुए या फिसलते हुए देखते हैं, नदी को पार करते हुए देखते हैं, तो इन सभी बातों का हमारे जीवन में किस चीज को लेकर संकेत होता है? क्या ये शुभ होता है, क्या ये अशुभ होता है? क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि गंगा नदी को सपने में देखने का क्या मतलब होता है। जरूर इस पर वीडियो लेकर आइए। तो आज ये वीडियो आप लोगों के लिए आ गई है। वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गंगा मैया के दर्शन करना जब हम स्वप्न में नहीं भी हैं और रियल लाइफ में भी जब हम गंगा मैया के दर्शन करते हैं तो माँ गंगा जो है वो निर्मलता, पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। जब भी हम गंगा मैया के दर्शन करते हैं, गंगा मैया में स्नान करते हैं, हम अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं। हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। अब बात करते हैं, अगर यही सब कुछ स्वप्न में हो रहा हो तो अगर स्वप्न में आप लोगों को गंगा माता के दर्शन होते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। किसी भी तरह की अशुभता इसमें नहीं है। गंगा माता जो भगवान शिव शंकर की जटा से प्रवाहित होते रहते हैं, क्या उन्हें देखना भी कभी अशुभ संकेत हो सकता है? ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि आप अपने जीवन में तरक्की करने वाले हो, जीवन में धन का आगमन होने वाला है, कोई भी समस्या से निजात आपको मिलने वाली है। गंगा मैया की किन किन चीजों को देखने से क्या क्या परिवर्तन आता है उसको पहले जानते हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसा देखते हो कि आप गंगा नदी को पार कर रहे हो तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां चल रही है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में पड़े हुए हो तो उस प्रॉब्लम से अब आप बहुत ही जल्द निकलने वाले हो। यदि धन का आगमन नहीं हो रहा है, पैसा आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं है, क्योंकि देखो, लक्ष्मी तो हर कोई अर्जित कर लेता है, धन हर कोई कमा लेता है, पर सबसे मेन होता है उस धन का ठहरना, उसका रुकना। अगर ये नहीं हो रहा है तो गंगा मैया के दर्शन करना, उनको पार करते हुए देखना इसी बात का संकेत है कि अब से आने वाला जो धन रहेगा आपके पास, उसमें आपको बरकत मिलेगी और धन जो है वो रुकने लगेगा। बहुत ही ज्यादा शुभता का ये संकेत होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग ये देखते हो कि गंगा मैया का घाट आपको दिखाई दे रहा है, गंगा घाट के दर्शन अगर होते हैं तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत होता है। ये आपको आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड लाभ के बारे में संकेत करता है। अगर मान लीजिए आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हो या बार बार बीमार पड़ते हो, या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार बहुत ज्यादा बीमार होता है, जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज है, तो गंगा घाट को देखना इस बात का संकेत होता है कि आप अपनी उस लंबी बीमारी से, ये जो बार बार बीमार पड़ने का चक्र है, उससे बहुत ही जल्द छूटने वाले हो और आपको आपके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा लाभ अब आगे देखने को मिलेगा। तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर हम बात करें कि आप ऐसा देखते हो कि गंगा घाट पर आप किसी को नहला रहे हो या गंगा नदी में आप किसी को नहला रहे हो, तो ये संकेत होता है कि जो भी आपके पारिवारिक संबंध है वो अच्छे होने वाले हैं। किसी न किसी शुभ समाचार का आपके जीवन में आगमन, मतलब इससे ना मिला जुला संकेत मिलता है। हर तरह से खुशखबरी आने का संकेत होता है। ये मिला जुला से मेरा मतलब है कि धन से रिलेटेड हो सकता है, कारोबार से रिलेटेड हो सकता है, नौकरी से रिलेटेड हो सकता है। किसी न किसी शुभता का ही ये प्रतीक होता है कि जल्द ही आपके जीवन में कोई ना कोई खुशखबरी आने वाली है। पारस्परिक जो भी संबंध है वो सभी बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। अब अगर आप लोग स्वयं को गंगा नदी में तैरते हुए देख रहे हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। इसका अर्थ होता है कि अगर आप कोई भी नौकरी पेशा व्यक्ति हो तो आपको प्रमोशन के बहुत ज्यादा चांसेस अब बढ़ने वाले हैं। अगर आप बिजनेस या फिर व्यवसाय करते हो तो बहुत ही ज्यादा लाभ के संकेत आपको आगे मिलने वाले हैं इस स्वप्न को देखने के बाद। मतलब आपके जीवन में जो धन है वो अब बरसने वाला है किसी न किसी रूप में। कारोबार में सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, या जिस भी तरह से आप लोग धन अर्जित करते हो उस कार्य में आपको अब आगे बहुत ज्यादा सफलता मिलने वाली है। बहुत ही जल्द एक अच्छा समाचार आपके पास आने वाला है।
अब बात करते हैं कि अगर आप गंगा मैया में खुद को फिसलते हुए देख रहे हो कि गंगा के घाट के कॉर्नर पे या बीच में कहीं भी आप उसमें फिसल रहे हो, तो देखिए ये संकेत होता है अशुभ संकेत, इसे शुभ नहीं माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि जो भी कार्य आप कर रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी या फिर उसमें बहुत ज्यादा अड़चने और रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। ये आपको संकेत देता है कि अब आपके आने वाले जीवन में आपके पास कठिनाइयां आने वाली है, जिनके लिए आपको सचेत होना है। अगर गंगा मैया में स्वयं को डूबता हुआ आप लोग देख रहे हो तो ये भी अशुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि बहुत बड़ी धन की कोई हानि होने वाली है। किसी भी कार्य में अब आप आगे नहीं बढ़ोगे, जो भी आप कार्य कर रहे हो आगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। कारोबार से रिलेटेड या नौकरी अगर आप करते हो तो उसमें किसी न किसी तरह की हानि आपको देखने को मिल सकती है। परिवार से संबंधित भी कोई हानि आपको देखने को मिल सकती है। तो नदी में डूबना या फिर फिसलना ये देखना अशुभ माना जाता है। देखो जो भी मैंने शुभ संकेत बताए हैं, जैसे तैरते हुए देखना, पार करना, घाट के दर्शन करना, है ना, ये सारी चीजें अगर ये शुभ संकेत आपको मिल रहे हैं, ये चीजें आप स्वप्न में देख रहे हो, तो ऐसे स्वप्न हमें कभी भी किसी को नहीं बताने चाहिए। मतलब कोई कितना भी ज्यादा करीबी क्यों ना हो आपका, आपको ये स्वप्न नहीं बताना है, क्योंकि अगर आप इसका बखान करते हो, बताते हो, तो इसका जो प्रभाव है वो कम होने लगता है। लेकिन जो अशुभ संकेत है, जैसे कि फिसलते हुए देखना, डूबते हुए स्वयं को देखना, तो ये जो संकेत होते हैं इन्हें ज्यादा से ज्यादा हमें दूसरों को बताना चाहिए। कहते हैं जितना आप इसे बताओगे उतना ही इसका प्रभाव कम होने लगता है। तो अशुभ संकेत अगर मिलते हैं स्वप्न में गंगा नदी से रिलेटेड तो आप जरूर सबको बताइए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना कर कर प्रसाद भी आप अवश्य ही चढ़ाइएगा। लेकिन याद रखिएगा जो शुभ संकेत है गंगा नदी से रिलेटेड वो किसी को भी नहीं बताना है, क्योंकि अच्छी चीजों का प्रभाव कम करना कोई भी नहीं चाहता है। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो गंगा मैया को स्वप्न में देखना हर केस में शुभ ही होता है। चाहे किसी भी प्रकार से आप लोग गंगा मैया के दर्शन करो वो बहुत ज्यादा शुभ होता है। सिर्फ डूबते हुए देखना, फिसलते हुए देखना, खुद को नदी में गिरते हुए देखना, ये ही बस अशुभ संकेत है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी गंगा मैया तो सभी को पवित्र करने वाली और सभी के जीवन में खुशहाली लाने वाली है। आई होप अब आपका जो भी डाउट था कि अगर हमें गंगा मैया स्वप्न में दिखती है तो इसका क्या प्रभाव होगा, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके होंगे। अगर अभी भी कोई प्रश्न बाकी है तो कमेंट करके आप लोग अवश्य ही पूछ सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में राधे राधे अवश्य ही लिखना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।